जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करो और गुरु जी की संगत में जुड़ो। संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा खास है, तो प्लीज़ आज का सत्संग पूरा सुनना। संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि गुरु जी ने किसी की बीमारी ठीक कर दी, तो किसी के ऑपरेशन की नौबत को भी टाल दिया। संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं। किसी की सर्जरी होने से बची है, या किसी की दुर्घटना या एक्सीडेंट होते होते रुक गया है। संगत जी, गुरुजी ने, हमारे गुरुपा ने बहुत सारे मिरेकल किए, उसमें से ही आज का एक मिरेकल बहुत ही अलग और बहुत ही खास है। तो प्लीज़ आज का ये सत्संग पूरा ज़रूर सुने संगत जी। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी कि गुरुजी का एक अलग चमत्कार, संतान सुख का आशीर्वाद, कि गुरुजी ने एक परिवार को संतान सुख का आशीर्वाद दिया और उस परिवार के साथ भी क्या हुआ। क्योंकि संगत जी, संतान सिर्फ एक बच्चा नहीं होती, वो एक परिवार को पूरा करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, घर होता है, नौकरी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर जो उस परिवार में कोई बच्चा ना हो तो उनके लिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, सब कुछ अधूरा होता है। गुरुजी ने ऐसे हजारों परिवार पूरे भी किए हैं। आज हम एक ऐसी ही मिरेकल, ऐसा ही सत्संग सुनेंगे। तो आओ संगत जी, ये कहानी है राज और सीमा के परिवार की। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। घर में सब कुछ था उनके, पैसा भी था, प्यार भी था और सम्मान भी था। लेकिन बस एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उन्होंने संगत जी बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली, मुंबई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, सब ट्राई किया। हर टेस्ट नॉर्मल आता था। हर बार उम्मीद जगती, लेकिन आखिर में डॉक्टर कह देते अब नेचुरली पॉसिबल नहीं है, यानी कि उनका बच्चा अब नेचुरली तो नहीं होगा, मतलब उनका बच्चे आने की उम्मीद ही टूट चुकी थी। अब ये सुनकर दोनों टूट से गए थे। घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कहते हैं ना, जब परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती है। समाज की बातें अलग होती हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि दुख में लोगों को और दुखी देखना चाहता है, और वो समाज में और कोई नहीं, हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग ही होते हैं। कई बार रिश्तेदार जो हमारे अपने होते हैं ना, वो ही हमें ताना मारने से पीछे नहीं हटते। रिश्तेदार भी कहते रहे उनके इतने साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं हुआ। तो संगत जी, सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, कितना दर्द होता होगा उस परिवार को। संगत जी, फिर ऐसे ही एक दिन किसी संगत ने उस परिवार से बोला कि बड़े मंदिर चले जाओ, गुरुजी के दरबार में जाओ, एक बार आप बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से ज़रूर मिलें। पहले तो वे, मतलब उनके मन में बहुत सारे वो थे, बोले हमने तो हर जगह ट्राई कर लिया, यहाँ क्या होगा। कहते हैं ना, मन में एक वो होती है कि जब इतने बड़े डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ तो दरबार में जाके गुरुजी से ही क्या होगा। लेकिन कहते हैं कहीं से तो कैसी उम्मीद जगे। तो उस परिवार को लगा जब सब कुछ इतना कर लिया तो चलो एक बार गुरुजी के दरबार में जाकर देखते हैं, जो ये बोल रहे हैं इनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या पता क्या हो जाए। लेकिन फिर मन मान गया और दोनों पहली बार बड़े मंदिर पहुँचे। जैसे ही मंदिर में एंट्री की, एक अलग ही शांति का उन्हें अनुभव हुआ। चारों तरफ उन्हें खुशबू, गुरुजी का वाइब्रेशन, सबने उनके दिल को छू लिया। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा उनसे, बस नज़र भर कर देखा और इशारे से लंगर की ओर भेज दिया। उन्होंने लंगर खाया और बैठ गए। संगत जी, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अंदर से एक हल्का हल्का उन्हें फील होने लगा। अब उनका परिवार, राज और सीमा जी ने सोचा चलो हफ्ते में एक बार यहाँ चलें। धीरे धीरे वो हर हफ्ते बड़े मंदिर आने लगे और लंगर लेने लगे, लंगर में बैठने लगे, लंगर खाने लगे। कुछ महीनों बाद सीमा जी ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने गुरुजी को अपने पास पाया। सपने में देखा कि गुरुजी उनके पास आए और एक प्यारे बच्चे को गोद में लेकर ब्लेसिंग दी। जब वो सुबह उठी तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
उनकी आंखों से आंसू इतने बहे जा रहे थे, वो रोने लगी और ये आंसू और कुछ नहीं, खुशी के आंसू थे। कहते हैं ना कि एकदम से हमें खुशी होती है अंदर से तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं। तो वो सीमा जी के साथ हुआ। उन्होंने ये अपना सपना संगत में बैठकर बताया तो सबने कहा ये तो साफ संकेत है, गुरुजी ने तुम्हें संतान सुख देने का आशीर्वाद दिया है। संगत जी, उस दिन से उनका विश्वास और मजबूत हो गया। समय बीतता गया। एक दिन चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर भी रिपोर्ट देखकर हैरान हो गया और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। राज और सीमा को तो यकीन ही नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद मिरेकल हुआ और सीमा जी को बच्चा कंसीव हो गया। संगत जी, वो दिन उनके लिए एक त्योहार से कम नहीं था। घर में हर कोई रो रहा था, लेकिन खुशी से। जिस घर में सालों से सन्नाटा था, जहाँ हर उम्मीद टूट चुकी थी, वहाँ उम्मीद की किलकारी गूंजने लगी। संगत जी, 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई और वो डिलीवरी भी बिल्कुल सेफ थी और बच्चा बहुत हेल्दी था। सबने कहा ये बच्चा गुरुजी की रहमत है, ये बच्चा गुरुजी की कृपा से है, ये बच्चा गुरुजी ने ही तुम्हें ब्लेस किया है। परिवार बार बार बोलता रहा ये हमारा नहीं, गुरुजी का बच्चा है। संगत जी, उस दिन से उनका पूरा घर बदल गया। जहाँ पहले आंसू और टेंशन थी, अब वहाँ हंसी और बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। वो बच्चा भी बड़ा होकर गुरुजी की महिमा ही सुनता है। संगत जी, परिवार आज भी हर सत्संग में यही गवाही देता है, गुरुजी ने हमें अधूरा नहीं रहने दिया, उन्होंने हमें पूरा किया। तो संगत जी, इस मिरेकल से हमें यह पता लगता है कि गुरुजी की कृपा सिर्फ बीमारी तक नहीं, वो हर कष्ट को काट सकते हैं। वो हमें हर चीज़ की ब्लेसिंग दे सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी कहते थे जो मांगो वो मत देखो, जो मैं दूं उसे स्वीकार करो। राज और सीमा ने भी डायरेक्टली बच्चा नहीं मांगा, बस श्रद्धा से लंगर खाया और शुक्राना किया। गुरुजी ने खुद उनकी झोली भर दी। संगत जी, तो संगत जी, आज का मिरेकल भी यही है कि गुरुजी की जो कृपा है वो अनंत है। गुरुजी हमें सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो संगत जी, सबसे ज़रूरी बात कि गुरुजी का हर हाल में शुक्राना करो, शुक्राना करना मत भूलो। और हाँ संगत जी, अगर जो आपको ये सत्संग अच्छा लगा है, सच्चा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और गुरुजी की संगत में जुड़ो और इस सत्संग को लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि गुरुजी की महिमा हम हर घर तक पहुंचा सकें और यही हमारी सेवा का भाव होना चाहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि सत्संग आपको कैसा लगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।